हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिहार स्टेट कैंप 2025 के बारे में देखेंगे। जो 2000 फॉर्म भराएगा उसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होता है, कब से फॉर्म भराएगा, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये भी सबसे बड़ी बात है कि अब इसमें कौन कौन सा आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें पासिंग मार्क्स क्या क्या पूछा जाता है, पासिंग मार्क्स कितना होता है, उसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कब इसका एग्जाम होगा, इस सभी बातों को हम इस विषय में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम इस पर कवर करते हैं। चलिए अभी हमारा सबसे पहला बात है कि अप्लाई फॉर्म कब से फॉर्म अप्लाई डेट होगा, तो आपको 8 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा 16 सितंबर तक, यानी आपको सीधे सीधे एक सप्ताह का ही टाइम है, ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। चलिए इसके बाद हम इसका एग्ज़ाम के डेट की बात करते हैं। ये एग्ज़ाम डेट आपको इस सभी को पता होगा कि 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपको एग्ज़ाम चलेगा। जो भी विषय से आपको इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, जो भी आप लोगों को दोनों जो जिस क्वालिफिकेशन में है वो उस क्वालिफिकेशन के लिए भर सकता है। चलिए इसमें सबसे बड़ी बात इसका और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसका रिजल्ट पब्लिश कब होगा, तो इसका पब्लिश रिजल्ट 1 नवंबर 2025 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। चलिए अब अगला हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल MCQ प्रश्न हो गए, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, जिसमें से आपको इसमें कोई नहीं 1 अंक दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक, यानी 150 क्वेश्चन के लिए 150 अंक दिया जाएगा। ये हमारा नोटिफिकेशन 2024 का, इसी के आधार पर हम बता रहे हैं। अभी 2 दिन बाद इसका फिर से नोटिफिकेशन 2025 का आएगा, सेम चीज़ रहेगा, बस ईयर चेंज रहेगा। चलिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नो नेगेटिव है, MCQ प्रश्न होगा। देखते हैं इसमें सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्ट ऑफ ट्रीटिंग से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएगा, और जीके जीएस मैथ्स वगैरह मिला के आपको 20 क्वेश्चन, टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ विषय वस्तु से 100 क्वेश्चन, टीचिंग एंड आर्ट्स एंड दक्षता यानी जीके जीएस जो भी है, इसके लिए आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो भारत के नागरिक हो जो भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब अगला बात देखते हैं कि उम्र छूट में क्या क्या, उम्र छूट में कितनी किसको दिया जाता है। तो यह जनरल कैटेगरी को 37 वर्ष तक के लिए दिया जाता है, और महिला OBC आरक्षण अनारक्षित यानी जनरल के लिए 40 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा महिला वर्ग के लिए 40 साल है, और अनुसूचित जनजाति SC ST महिला और पुरुष के लिए 42 साल के इसमें छूट दिया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स का क्या आते हैं, हम देख सकते हैं। उत्तीर्ण मार्क्स कितना चाहिए आपको, सामान्य वर्ग के लिए 50% चाहिए, और पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आपको 45.5% लाना अनिवार्य है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5, और अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग महिला के लिए 40%, दिव्यांग के लिए महिला चाहे पुरुष हो उसका 40%, और महिलाओं के लिए भी 40%। तो इस सब का हम निकाल कर आपको बताते हैं कि जनरल का आपको 50% चाहिए, यानी आपको 150 में से आपको 75 अंक लाना है, तो आप उसको पासिंग मार्क्स माना जाएगा। तो आपको जनरल वाले के लिए कितना अंक चाहिए, 75 नंबर चाहिए। चलिए इसी तरह से हम OBC का देखते हैं। OBC को आपको 45% आपको चाहिए, तो 45% का 78.25 होता है, तो इसका हम एवरेज में 69 नंबर आपको मान के चल रहे हैं। 69 नंबर आपको लाना है, कितने OBC को 69 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। चलिए अगला देखते हैं EBC के लिए। EBC के लिए आपको कितने चाहिए, तो 42.5% अंक चाहिए आपको पासिंग मार्क के लिए। तो 150 का 42.5% आप निकालेंगे तो 73.75 होगा, जिसका एवरेज 64 नंबर आपको हो जाएगा। तो जो भी EBC कैंडिडेट है, EBC उनको लिए 64 नंबर लाना अनिवार्य है पासिंग मार्क्स के लिए। अब इसी तरह से देखते हैं कि SC ST और महिला पुरुष के लिए कितने हैं। तो महिलाओं के लिए 40% है, यानी आपको 150 में से 60 नंबर महिला SC ST पुरुष के लिए, टोटल 150 में से 60 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। चलिए अब सबसे बड़ी बात जिसमें हम किस बात के लिए कहते हैं, तो सबसे हम डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि इसमें फोटो कैसे चाहिए। तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड का सफ़ेद, पीछे का सफ़ेद होना चाहिए। फोटो का साइज 20 KB से 100 KB तक होना चाहिए, और साइन आपको 10 KB से लेकर के 50 KB तक होना चाहिए, और फोटो का रेशियो होना चाहिए 3.5 to 4.5 तक का रेशियो होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि जो हमारा इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए सबसे पहले प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए सभी जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सबको आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा।
तो हमको सबसे पहले 10th का प्रमाण पत्र चाहिए, यानी जो सर्टिफिकेट होता है, साथ ही साथ आपको मार्कशीट होता है। तो सर्टिफिकेट के साथ साथ क्या चाहिए, मार्कशीट। ये किस लिए, जो जिस पे जन्म तिथि, अगर आप फॉर्म भर रहे तो आप 10th का मार्कशीट के हिसाब से ही भरें। चलिए दूसरा है कि इंटर का आपको 10th का क्या चाहिए, 10th का भी प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। यहाँ भी स्नातक जो यानी ग्रेजुएशन में जो प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट चाहिए और साथ ही साथ आपको मार्कशीट चाहिए। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, अगर पेपर 2 के लिए आप भरते हैं तो आपको पीजी होना चाहिए, और पीजी के लिए आपको अंक प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों ही चाहिए। और बीएड का भी आपको प्रमाण पत्र और मार्कशीट चाहिए। अन्य शैक्षणिक योग्यता हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। समक्ष निर्गत प्रमाण आवासीय, अगर आप ओबीसी और एससी कैंडिडेट, ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट है तो आपको एनसीएल डालना पड़ेगा या रेसिडेंस भी आपको देना पड़ेगा। और एक सबसे और इम्पोर्टेंट बात, तो यह है कि आप अगर महिला आरक्षण का दावा करते हैं तो उनको भी जाति डालना पड़ेगा। एनसीएल कहाँ के, जो अपने मायके का ही डालना पड़ेगा, चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, उनको मायके का ही डालना पड़ेगा। दिखा गया है कि उनके अदन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम से हो, पति के नाम से निर्गत होना चाहिए। पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना, यानी पिता का पता और उस पिता के नाम से अंकित बना होना चाहिए, वही इसमें वैलिड माना जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी कि आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है, इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और पीजी का स्नातकोत्तर का भी आपको मार्कशीट और अंक प्रमाण पत्र चाहिए। बीएड का भी अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट यानी अंक प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए। और अन्य शैक्षिक हो तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। तो जो लोग भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर किसी को देखिए। अब यहाँ पर लिखा गया है सबसे बड़ा कि 10 का क्या क्या चाहिए, तो 10 का मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। 12th का क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक उसी तरह से ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट चाहिए प्लस सर्टिफिकेट चाहिए। मार्कशीट को हम अंक पत्र बोलते हैं और सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र बोलते हैं। चलिए इसी तरह से अगर आप पीजी में है तो पीजी के लिए भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। और बीएड का है तो बीएड का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। और नेक्स्ट जो आपको रेसिडेंट्स है, अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो ओबीसी रेसिडेंट्स और एनसीएल जो ओबीसी और एबीसी कैंडिडेट है उसको लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिसको भी जरूरत है। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।